हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू स्प्लेंडेड इंग्लिश। आई एम प्रिया और आज के इस इंग्लिश लेसन में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंग्लिश एडवर्ब्स की जो आप इंग्लिश सेंटेंस में तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप उनको हिंदी सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और सभी एडवर्ब्स इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू यूज़ है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। तो ये एक ऐसा वर्ड होता है जो आप किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं और ये उसकी स्पेशलाइजेशन या फिर उसकी विशेषता आपको बताता है। आगे जो मैंने इसमें एडवर्ब यूज़ किए हैं उनसे आपको समझने में और यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हम मूव ऑन करते हैं फर्स्ट एडवर्ब पे और ये है फॉर्चुनेटली या फिर लकीली। तो दोनों को ही हम एक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। दोनों का मीनिंग होता है भाग्य से ये चीज़ हुई या फिर किस्मत से हमको ये चीज़ मिली। तो पहला एग्जांपल है फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट इन द एक्सीडेंट। आप बता रहे हैं कि किस्मत से एक्सीडेंट में किसी को भी हर्ट नहीं हुआ है। और सेकंड जो एग्जांपल है दैट इज लकीली आई गॉट दिस जॉब। मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं उनको बता रही हूँ कि लकीली मुझे ये जॉब मिल गई। तो जो दोनों सेंटेंस हमने देखे हैं इससे ये क्लियर हो जाता है कि जब भी आप फॉर्चुनेटली या फिर लकीली आप यूज़ करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव बात करने के लिए ही आप इसको यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड एडवर्ब है ये है अनफॉर्चुनेटली। सो जैसा कि नाम से अंडरस्टूड है ये फॉर्चुनेटली का ऑपोजिट है। तो जब भी नेगेटिव वे में आप कोई बात कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि दुर्भाग्य से या बदकिस्मती से ये चीज़ हो गई तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप अनफॉर्चुनेटली का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स कुड नॉट सेव हिम और हर। अगर आप किसी लड़की के लिए बात कर रहे हैं या लेडी के लिए तो आप हर का यूज़ करेंगे और अगर आप किसी मैन या फिर बॉय के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप हिम का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि बदकिस्मती से या फिर दुर्भाग्य से डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए। सेकेंड सेंटेंस है अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग ड्यू टू द कोविड। कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है दुर्भाग्यवश। थर्ड एडवर्ब है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली होता है बाह्य रूप से या फिर बाहरी तौर पर देखने से। तो फर्स्ट एग्जांपल है ही लुक्ड काम बट ही वाज वरीड विद इन। तो इसका मीनिंग होता है एक्सटर्नली ही लुक्ड काम, वो बाहरी रूप से या बाहर से वो शांत दिखाई दिया पर अंदर से वो चिंता में था। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्सटर्नली शी लुक्ड हैप्पी बट शी वॉज नॉट आई फील। तो मैं किसी के लिए ये बात कर रही हूँ कि बाहर से वो खुश दिखी पर अंदर से वो हैप्पी या वैसी नहीं थी जैसा वो दिखा रही थी, ऐसा मुझे लगा। तो एक्सटर्नली को आप यूज़ करते हैं जब आप बोलते हैं कि मुझे बाहरी तौर पे ये चीज़ ऐसी लगी लेकिन ऐसा नहीं था। फाइनली, तो फाइनली को आप ऐसे यूज़ करते हैं किसी प्रोसेस के एंडिंग पार्ट में। फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन या फिर फाइनली लॉकडाउन इज़ ओवर। तो किसी प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद में आप कह रहे हैं कि फाइनली या फिर आखिरकार ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है सैडली। सैडली को भी आप अनफॉर्चुनेटली की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सैडली ही नेवर लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक। आप किसी के लिए बात कर रहे हैं कि दुःख की बात तो ये है कि वो अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता है। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल है सैडली शी डिडंट गेट सक्सेस इन हर न्यू बिजनेस। आप किसी के लिए बात कर रहे हैं कि दुःख की बात ये है या फिर मैं दुखी हूँ ये जान के कि उसका जो बिजनेस है उसमें उसको सक्सेस नहीं मिली। अब है पर्सनली। तो पर्सनली जैसा कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं या अपनी कोई प्रेफरेंस आप बता रहे हैं तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं पर्सनली को। फर्स्ट एग्जांपल है पर्सनली आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो ये मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मुझे जो लर्निंग प्रोसेस है इंग्लिश का या फिर इंग्लिश सीखना बहुत पसंद है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसको यूज़ किया है। अगला है पर्सनली आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो आप अगर आप ये बता रहे हैं कि मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है तो भी आप बोल सकते हैं पर्सनली मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है। अब है स्ट्रेंजली इनफ। तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ करते हैं जब कोई बात आप बोल रहे हैं और आपको वो बात जान के या फिर बोलते टाइम आपको आश्चर्य हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए आप इसको बोल सकते हैं। जैसे स्ट्रेंजली इनफ ही नेवर टोल्ड मी अबाउट इट। आप किसी के लिए बता रहे हैं कि सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया। या फिर आपको ऐसा कहना है कि और तो और ऐसा हुआ। तो और तो और भी जनरली यूज़ किया जाता है, तो उस चीज़ को भी आप इंग्लिश में अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप स्ट्रेंजली इनफ से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा कि है स्ट्रेंजली इनफ ही डिडंट इवन अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। तो आप ये कह रहे हैं कि और तो और उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी भी नहीं मांगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप स्ट्रेंजली इनफ को यूज़ कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। और
नेक्स्ट है एग्जैक्टली स्पीकिंग। तो ये इस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं या फिर कोई बात आप किसी से कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल श्योर हैं कि जो आप कह रहे हैं वो एकदम सही सही है। तो उस बात को बोलने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, एग्जैक्टली स्पीकिंग दिल्ली इज़ 600 किलोमीटर अवे। तो आपको एग्जैक्ट नोन है यहाँ पर कि जो दिल्ली है वो 600 किलोमीटर्स अवे है, दैट्स वाई आप कह रहे हैं एग्जैक्टली स्पीकिंग। दैट मीन्स एकदम सही कहें तो दिल्ली यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जैक्टली स्पीकिंग शी इज़ नॉट आउट ऑफ डेंजर। आप किसी के लिए बात कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि अगर सही कहा जाए तो वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस बात का आइडिया है, दैट इज़ आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही सही न्यूज़ है या फिर सही कैलकुलेशन है या सही बात है। नेक्स्ट है रफली स्पीकिंग। तो रफली स्पीकिंग जो एडवर्ब है ये एग्जैक्टली स्पीकिंग का कम्प्लीटली ऑपोजिट है। एग्जैक्टली स्पीकिंग में आपको जो डिटेल है या जो इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं वो एकदम सही है, और रफली स्पीकिंग में ऐसा है व्हेन यू डू नॉट हैव द आइडिया बट आप एक अंदाज़ा लगा के एक बात को बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रफली स्पीकिंग इट विल कॉस्ट यू 500 रुपीज़ फॉर दिस। तो अगर आप किसी को किसी चीज़ की प्राइस बता रहे हैं और आप श्योर नहीं है कि इतना है या फिर एग्जैक्ट क्या प्राइस है, तो आप बोल सकते हैं कि रफली स्पीकिंग इसका प्राइस इतना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रफली स्पीकिंग शी स्पेंट 1000 रुपीज़ ऑन हर फ्रेंड। तो आप किसी के लिए बात कर रहे हैं और आपको एग्जैक्ट अगेन आइडिया नहीं है, तो आप बोल रहे हैं रफली स्पीकिंग उसने 1000 रुपीज़ अपनी फ्रेंड के ऊपर खर्च किए। सो द लास्ट एडवर्ब इज नॉर्मली या फिर जनरली। तो दोनों को आप सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, कोई जनरल बात करने के लिए या फिर नॉर्मल अगर आप कोई बात कर रहे हैं उस बात को बताने के लिए। तो पहला सेंटेंस है जनरली आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं अपने लिए बात कर रही हूँ कि जनरली मैं जल्दी नहीं उठती हूँ। और सेकंड सेंटेंस है नॉर्मली पीपल हु डोंट स्मोक आर हेल्दियर देन दोज हु डू। तो नॉर्मल एक बात हो रही है कि जो स्मोक करते हैं वो कम हेल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू द पर्सन जो स्मोक नहीं करते हैं। So that's all about all the adverbs I have included in today's video, and I hope you found these adverbs easy to use. And if you like this lesson, please subscribe to the channel. I will come with new videos soon. Till then, take care, enjoy learning.